बीच आपको बता दें, जियाउर रहमान पर हुए केस को लेकर के बोले हैं संभल एसपी। भड़काऊ बयान को लेकर के जियाउर रहमान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सपा विधायक के बेटे सुहेल पर भी केस दर्ज किया गया है। यानी इन लोगों ने कैसे भड़काया था ये प्रशासन बता रहा है। सपा सांसद को पहले भी समझाया गया था, ये कहना है संभल एसपी का, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। जिस तरह से लोगों को भड़काया गया, इसके लिए जिम्मेदार माना गया है जियाउर रहमान को, और इसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। किसी भी व्यक्ति का किसी भी जगह पे होने से उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। उनके द्वारा जो दिए गए पूर्व में दिए गए बयान थे और 168 बीएनएस का उनको बीएनएसएस का नोटिस उनको भी तामील कराया गया था। उनके पिताजी को जो ममलूकुर रहमान है उनको 10 लाख के मुचलके से पाबंद भी करवाया गया था। इस तरीके के इन लोगों के द्वारा बार बार समय समय पर बयानबाजी की जा रही थी, जिससे लोगों को समय समय पर भड़काया जा रहा था। तो देखिए ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और यहाँ पर देखिए मुरादाबाद के कमिश्नर का भी बयान सामने आया है। साफ तौर पर कहा है कि बख्शा नहीं जाएगा, चुन चुन कर कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, संभल इंसाफ पर मुरादाबाद के कमिश्नर का बयान यहाँ पर सामने आया है। साफ तौर पर कहा है कि एक्शन लिया जाएगा। 7 के खिलाफ देखिए एफआईआर दर्ज हो चुकी है, दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 25 गिरफ्तार भी हो चुके हैं, 800 पर एफआईआर दर्ज की गई है। संभल में स्थिति एकदम शांत है। वहाँ पर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। बाजार खुले हुए हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो खास तौर पे जो एरिया जहाँ पे बवाल हुआ था वहाँ पे भी कुछ दुकानें बंद हैं, अदरवाइज बाहर स्थिति एकदम सामान्य है। इस मामले में लगातार पड़ताल की जा रही है और पड़ताल करने के बाद जिस तरीके की चीज़ें निकल रही हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। उसमें एफआईआर हुई हैं, अभी आगे जिस हिसाब से इंक्वायरी में आएंगे और भी एफआईआर्स होंगे। इसमें जो वहाँ के माननीय सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ भी हुई है इंस्टिगेशन के कारण, और वहाँ के जो एक माननीय विधायक हैं उनके पुत्र के खिलाफ भी, क्योंकि उनकी मौजूदगी वहाँ थी। सभी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो साक्ष्यों के आधार पर हो रही हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व थे जो पहले से तैयारी करके आए थे, मुँह बात करके, और उन लोगों ने जो भी पथराव किया, पथराव के साथ साथ उसमें फायरिंग की भी इंसिडेंट की खबर आई, और उसमें आपको पता ही है कि कई सारे लोग घायल हुए, करीब 4 डेथ हो चुकी उसमें, और बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। तो आपको बता दें, एक तरफ प्रशासन जिस तरह से बता रहा है कि भड़काया जा रहा था, लेकिन इस बीच सियासत हो रही है। और वैसे क्या कह रहे हैं, ये फायरिंग नहीं मर्डर है, बल्कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तो आप देखिए इस पूरे मामले को लेकर के कैसे प्रशासन को कटघरे में खड़े करने की कोशिश हो रही है। संभल इंसाफ पर ओवैसी का बयान सामने आ रहा है, जिसमें वही कह रहे हैं कि फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर हुआ है, उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। क्या कहा सुनिए। कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहाँ की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ, जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीज़ें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए।
तो ओवैसी को आप सुन रहे थे, जो प्रशासन पर हिंसा को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए। ना सिर्फ ओवैसी बल्कि सपा के सांसद है रामगोपाल यादव, उन्होंने भी जिम्मेदार ठहराया है हिंसा को लेकर प्रशासन को। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। हर्षा ने, मेरी सहयोगी, उन्होंने बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे रामगोपाल यादव, सुनिए। जब सरकार जब मनमाने तरीके से काम करती है तो ऐसे ही मूर्खतापूर्ण काम करती है। संभल के सांसद वहाँ थे भी नहीं और कई दिनों से नहीं थे, तो वो गलत है। और हमारी तो मांग है कि जिन लोगों ने मुकदमा कायम किया और जिन्होंने गोलियां चलवाई, गोलियां चलवाने वालों के खिलाफ भी हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। आज राज्यसभा चल नहीं पाई क्योंकि आप लोगों ने मुद्दा रखा था कि संभल के विषय पर चर्चा होनी चाहिए। नोटिस था जावेद भाई का, और जब सुन नहीं रहे तो जावेद भाई ने कहा कि हमें बैल में आना पड़ेगा, तो हाउस स्थगित हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये बात कही गई, प्रशासन द्वारा, रामगोपाल जी, के वहाँ पे जब सर्वे की टीम पहुंची तब पहले से ही उपद्रवी तैयार थे, पत्थरबाजी तैयार नहीं था, किसी को मालूम भी नहीं था। सर्वे हो चुका था पहले दिन एक बार, और सर्वे दोबारा 19 तारीख को हो चुका था। दोबारा सर्वे होने का प्रोसीजर ये है कि आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट फिर आदेश करे तो करिए जाके। तो कोई कोर्ट के नहीं गया, ये सीधे सुबह 6 बजे पहुंच गए। 6 बजे तो सूरज भी नहीं निकलता है, सर्वे होना चाहिए क्या उस वक्त? किसी को जानकारी भी नहीं थी। वो तो जब ये खुद नारे लगाते हुए ले गए, लोगों को नारे लगाते हुए जा रही थी भीड़, पुलिस के साथ, कलेक्टर एसपी के साथ, तब लोगों ने जाना कि लोगों ने समझा जब ये नारे लगाते हुए जा रहे तो मस्जिद पे कब्जा करने जा रहे हैं, तब लोग इकट्ठे हुए। एक आप लोगों पे एक बार आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी द्वारा कि आप लोगों ने उकसाने की कोशिश की, समाजवादी पार्टी द्वारा उकसाने की कोशिश। समाजवादी पार्टी वालों का वो पब्लिक का मामला है, उस वाला समाजवादी पार्टी की थोड़ी। वो जब किसी को मालूम तक नहीं था, उकसाना कैसे करने के? किसी को जानकारी नहीं थी कि होने जा रहा है। ये लोग नारे लगाते हुए गए वहां, तो उनकी वजह से सब हुआ। तो देखिए, संभल हिंसा मामले को लेकर के जमकर यहाँ पर सियासत भी हो रही है और जमकर राजनीतिकरण भी हो रखा है। इस पर हर एक अपडेट आपको देंगे। फिलहाल एक